ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। धन है नंद यशोदा मैया, धन है नंद यशोदा मैया, धन्य है नंद यशोदा मैया, धन्य है नंद यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब सेव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। और घर ग्वालन कोरु सबने मिल मंगल गायो है। हाँ संगारन कोरु सबने मिल मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बुलंद के लाला की पूतना समझ गई ये सारी की सारी ब्रज गोपियां कहीं पुत्र जन्म में बधाई देने के लिए जा रही हैं और मुझे भी चलना चाहिए, पर इस रूप में कैसे जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन श्रीह द्रष्टुमिवा गतिम पतम, सुंदर रूप बना लिया पूतना ने माया के द्वारा और मानो साक्षात लक्ष्मी ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए गोकुल में प्रकट हो गई हो और उन्हीं ब्रज गोपियों के बीच में मिल गई और पहुंच गई नंद भवन की ओर। नंद भवन में जैसे ही पहुंची, माँ यशोदा को देखकर पास में गई और हाथ जोड़कर कहा पूतना ने, क्या रे बहन, तूने भले ही हमें नहीं बताया हो, पर जब हमें पता लगा कि 80 साल की उम्र में तेरे यहाँ लाला हुआ है तो मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं सकी और देख भगे भगे तुझे बधाई देने के लिए आई हूँ। अब यशोदा मैया ने सोचा कि भाई पहले तो देखा नहीं कौन है। बहन कह रही है
पर अभी मैं यह कह दूं कि भाई कौन हो, मैंने तो पहचाना नहीं, तो कहीं बुरा न लग जाए। सोचे कि एक तो इतनी दूर से मैं बधाई देने के लिए आई हूँ और मुझे पहचान भी नहीं रही है, क्योंकि कौन है यशोदा? यशम ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे वही तो यशोदा है। कुछ नहीं कहा और हाथ जोड़ कहा, अच्छा बहन आप लोगों का आशीर्वाद है तभी मेरे यहाँ लाला हुआ है, तो पहले तो ऐसा करो मेरे लाला का मुख तो देखो। पूतना ने पूछा, बहन कहाँ है लाला? माँ यशोदा ने दूर इशारा किया कि अभी अभी पालने में सुलाया है, जाओ और मुख देख कर आओ। माँ यशोदा तो काम में लग गई और पूतना पास में आती है और भगवान भी आंख तिरछी करके देखते हैं, अच्छा मौसी जी पधारी है आज तो दर्शन करने के लिए। और प्रभु तो चराचर जगत की आत्मा है, और जैसे ही पूतना पास में आती है और भगवान को अपने अंक में भरती है, उसी समय प्रभु अपनी आंख बंद कर लेते हैं। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण है। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से उनके पास में आता है उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। पर प्रभु ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों करी, इसके बारे में संत अनेक बात कहते हैं। एक संत कहते हैं, भगवान ने सोचा कि हम तो आए हैं दुष्टों का विनाश करने और लगता है पूतना से ही हमें श्री गणेश करना होगा, तो मानो प्रभु आंख बंद करके कार्य के शुभारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत कहते हैं, भगवान ने सोचा भाई इस कृष्णावतार में तो माखन मिश्री खाने आए हैं, पर पूतना मौसी तो पहले ही जहर पिलाने आ गई, तो जहर पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है। मानो प्रभु आंख बंद करके भोले बाबा का आवाहन कर रहे हैं। संतों के भाव हैं। एक संत कहते हैं, भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्यलोक और चंद्रलोक है। भगवान के हाथ से जो मरता है वह इन्हीं लोकों में जाता है। मानो सूर्य और चंद्रलोक कहते हैं, जो बालकों का रुधिर पीती है, ऐसी पूतना को हम हमारे लोक में बिल्कुल जगह नहीं देंगे। इस आंखें बंद कर ली, जहां भेजना है भेजो, पर हम हमारे लोकों में इसे स्थान नहीं देंगे। एक संत कहते हैं, भगवान है मायापति और पूतना ने माया के द्वारा सुंदर रूप बनाया है, और मायापति के सामने माया टिक नहीं सकती। मानो भगवान ने सोचा कि इस समय अगर मैंने आंख खुली रखी और इसका रूप यहीं प्रकट हो गया तो नंद भवन में भगदड़ मच जाएगी। यह सोचकर प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं, भगवान ने सोचा देखो आज तक तो हमने केवल तपस्विनी माताओं का ही दुग्ध पान किया है, माँ कौशल्या, माँ यशोदा, माँ अदिति, और यह पूतना आई है और जहर पिला रही है, तो भाई दवा भले ही जब कड़वी हो तो माँ कहती है कोई बात नहीं, आंख बंद करके पी लो। तो शायद प्रभु आंख बंद करके पीने के पूर्व ही सावधानी बरत रहे हैं। जब बच्चे के हाथ में फोड़ा हो जाता है और माँ डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर कहता है भाई इस फोड़े के तो चीरा लगवाना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर चीरा लगाता है तो माँ कसकर हाथ पकड़ लेती है। बच्चा बहुत रोता है पर माँ हाथ छोड़ती नहीं, क्योंकि माँ एक तरफ तो चाहती है कि ठीक हो और दूसरी तरफ आंख बंद भी कर लेती है, क्योंकि असहनीय पीड़ा पुत्र की उससे देखी नहीं जाती। और भगवान तो इस पूरे संसार के ही परम पिता हैं। मानो प्रभु ने सोचा कि जब मैं पूतना के प्राणों का हरण करूंगा तो मैं उसके प्राणों का हरण करते उसे जो भयंकर वेदना होगी उसको मैं अपनी आंखों से कैसे देखूंगा। एक संत कहते हैं, दृष्टि का अगर सुयोग्य पात्र ना मिले तो अपनी आंख भले ही बंद कर ले, पर कुपात्र पर कभी भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। रामायण में भी भगवान राम जब वनवास में थे तो एक विश्व सुंदरी आई थी शूर्पणखा। भगवान राम को देखकर कहा, सुंदर रूप बनाकर आई और कहती है वाह, मैंने अपने सुयोग्य वर को पूरे संसार में ढूंढा पर कहीं नहीं मिला, पर आज तुम्हें देखा है। भगवान राम को देखकर शूर्पणखा कहती है तुम्हें देखा है तो ऐसा लगा
कि हाँ कुछ मेरे जैसा है, पूरे तो तुम भी नहीं हो पर कुछ ऐसा लगा। भगवान राम ने मन में ही सोचा कि हमने तो मिथिलापुर में जाकर पूरे मिथिलापुर वासियों को प्रभावित कर दिया, पर इस दंडकारण्य के जंगलों में ये विश्व सुंदरी कौन है जिसने मुझे ही फेल कर दिया। परंतु एक बार भी भगवान राम ने शूर्पणखा की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। रामचरितमानस में आया है, भगवान राम अपनी दृष्टि करते हैं मां सीता की तरफ और शूर्पणखा को जवाब देते हैं, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहहि कुमार मोरे लघु भ्राता, अहहि कुमार मोरे लघु भ्राता, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहहि कुमार मोरे लघु भ्राता, अहहि कुमार लघु भ्राता। माँ जानकी जी भगवान की दृष्टि की पात्र हैं, तो एक बार भी शूर्पणखा को नहीं देखा, माँ जानकी की तरफ देखकर उत्तर दिया। पर भगवान ने सोचा कि राम में रामायण में तो माँ जानकी जी साथ में थी, उनको देख लिया, पर अभी तो कोई नहीं है, तो आंख भले ही बंद कर लो पर कुपात्र पर कभी भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ऐसा सोचकर मानो प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। और अंक में लिए जब पूतना स्तनपान कराने लगी, कालकुट विष लगाकर आई अपने स्तनों में प्रभु को मार डालने के लिए। भगवान ने पहले तो उस पूतना का विष हरण किया, विष हरण करने के बाद में दुग्ध हरण किया, और फिर जब प्राणों को ही खींचने लगे तो मर्मस्थलों में पीड़ा होने लगी। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रणीतम प्राणस समम रोम समन्वितो विबद, चिल्लाने लगी पूतना, सा मुंच मुंचार मिधि प्रभाषणी, अरे छोड़ बेटा अरे छोड़। भगवान कहते हैं मानो मौसी हमें तो छोड़ना आता नहीं, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। पूतना चिल्लाने लगती है और अपना विकराल रूप बनाकर दौड़ती है, और इतने में ही भगवान उसके सारे प्राणों को खींच लेते हैं, प्राण बखेर उड़ जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं इतना विकराल शरीर कि कोस के 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे उतना बड़ा विशाल शरीर बनाकर उन पर ही टूटकर गिर जाती है, उनके प्राण बखेर उड़ जाते हैं। धड़ाम से आवाज होती है और माँ यशोदा देखती है, बक्कर जाती है और पालने में लाला को नहीं देखकर घबरा जाती है, बाहर बकती है और देखती है पूतना के विकराल शरीर पर प्रभु किलोल कर रहे हैं, किलकारी भर रहे हैं। जल्दी से बककर पूतना के शरीर के ऊपर खेलते हुए प्रभु को गोद में लेती है और अपना स्तनपान कराने लगती है। सारे के सारे गोप ग्वाल चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। मैया सोचती है मेरा लाला यहाँ कैसे आ गया। एक कहती है मैया लगता है ये तो पूतना है, तेरे लाला को लेकर भग रही होगी तो मर गई ठोकर खाकर। दूसरा कहता भाई ठोकर खाकर गिरती तो उल्टी गिरती है तो सीधी गिरी है। अनेक तरीके से बातें करने लगी। इतने में ही नंद बाबा पहुंचते हैं। गोप ग्वाल कहते हैं बाबा आप तो चले गए कंस को कर देने के लिए, पीछे से ये पूतना आई अपने लाला को लेकर भगने लगी, पर पता नहीं देखो कैसे मरी पड़ी है। तब तो नंद बाबा ने सोचा अरे वसुदेव ने तो बिल्कुल सही कहा था कि मेरे गोकुल में संकट आने वाला है। पर जब से मुझे वसुदेव ने कहा मैं तो नारायण को याद कर रहा, नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। गोप ग्वालों ने कहा बाबा यह तो आपके भजनों का ही चमत्कार है,
और माला का ही चमत्कार है कि आज हमारे लाला की रक्षा हुई। और माँ यशोदा ने तो सारे पंडितों को बुलाया, गृह शांति कराई, गाय के पास लेकर गाय की पूंछ से प्रभु की नज़र उतारी और फिर मैया स्तनपान कराकर लाला को विश्राम के लिए पुनः पालने में लौटा दिया। और जब जब प्रभु का अवतार होता है इस धराधाम पर, तब तब भोलेनाथ दर्शन करने के लिए अवश्य पधारते हैं। जब भोलेनाथ को यह मालूम पड़ा कि मेरे इष्ट आराध्य का धरती पर अवतार हुआ है, तो कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ ने आज सुंदर चिता की भस्म का पाउडर का लेप अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। भाई आज तो लाला का दर्शन करने जाना है। और एक बहुत बड़ा कालीय नाग अपने गले में लपेट लिया और बिच्छू, 2 सुंदर बिच्छू अपने कालों में लटका लिए। ये तो भगवान भोलेनाथ के आभूषण हैं, किसकी मजाल है जो उनके आभूषणों की चोरी कर सके। और सुंदर जटाओं के बीच में चंद्रमा को स्थापित कर लिया, एक हाथ में त्रिशूल ले लिया और एक हाथ में डमरू ले लिया और चल पड़े दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का। और जैसे ही पहुंचे नंद के द्वार, गोपियां बाहर खड़ी थी, देखती बाबा को रोक दिया। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, अंदर घुसे जा रहे हो, अपना परिचय तो दो। भोलेनाथ ने कहा हमारा नाम है आचार्य शंकर, हम तो लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं और बड़ी दूर से आए हैं। गोपियों ने कहा जो भी आते हैं बड़ी दूर से ही आते हैं, एक पूतना भी आई थी, वो तो हमारे लाला को लेकर भग गई, पर भगवान ने कृपा करी सो मर गई। किस लिए आए हो, काम क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम हैं तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष सम्राट। तो गोपियों ने कहा लाला की कुंडली बनाओगे? कि हाँ कुंडली बनाएंगे। यशोदा मैया को गो अपने लाला को लेकर आए और गोपियां जाती है अंदर। माँ यशोदा को कहती है, क्या कहती है, ध्यान से सुनना। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। वो क्या कहती है मैया, एक बाबा तो आया है पर लाला का दर्शन भी करना चाहता है, पर उसका जो स्वरूप है वह बड़ा ही डरावना सा लग रहा है। मैया कहती कैसा स्वरूप है? अब गोपियां प्रभु भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन यशोदा मैया को कराती है। अंग भभूति गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो। री मैया शेष नाग लिपटायो। पाको तिलक भाल चंद्रमा, पाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। सबको आनंद आ रहा है ना? तो ताली बजा करके भगवान शंकर के साथ में गाइए।